प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हिंदी के एक बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका हिंदी का बसंत बुक चलता है ना। क्या बात है प्यारे बच्चों, आपका नाम क्या है? बसंत। बुक का नाम है बसंत। तो बसंत बुक जो चलता है उसका अध्याय 6 का सारा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं। इस अध्याय को हम लोग ऐप पे पढ़ा चुके हैं। जो भी बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल हैं वो सारे बच्चे इस अध्याय को पढ़ चुके हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो माई एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कीजिए और जाके हमारे एप्लीकेशन पे आप लोग इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। हमारे बैच में जुड़कर मात्र 499 रुपया 1 साल का फीस है, 1 ईयर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो चलिए आप लोग देखिए। पहले प्रश्न अभ्यास। हम देखिए सारा क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे, एक भी क्वेश्चन को प्यारे बच्चा जी हम आपको रटाएंगे नहीं। चलिए क्या है पाठ से। तो पहला क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवि में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कविता में ठीक है ना, कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा। तो देखिए उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, यहाँ पे दिया गया है। यह बताने के लिए कवित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्ते को थमने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी तथा नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए हैं। आप कविता जब पढ़िएगा तो आपको और भी शानदार समझ में आएगा कि क्या है यह समय कठिन नहीं है। इसके लिए जो कवित्री हैं कैसे बताएं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग यात्री रेलगाड़ी, जब यात्री आप खड़ा रहिएगा रेलगाड़ी के बगल में रेलगाड़ी पकड़ने के लिए, तो आपको पता नहीं चलेगा यह समय कठिन नहीं है। वहाँ पे आराम से बैठे रहिए, जब रेलगाड़ी आएगी तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चिड़िया घोंसला बनाती है, तो इस तरीके से प्रस्तुत किए हैं कि यह जो समय है यह कठिन नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है आपका, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। घोंसला बनाती है, चलिए आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी घोंसला बन सके। ठीक है ना, और उसके बच्चे उसमें रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकाल रहा है या नहीं। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अभी भी का उपयोग किया गया है ना, सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या लिखिएगा आप लोग। ठीक है, यदि किसी एक शब्द को 2-3 वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य चाहे कितने ही अलग हो उसमें एक निरंतरता आ ही जाती है। ठीक है ना, आ जाती है, आ ही जाती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए आपका क्या है 4 में। देखिए 4 में क्वेश्चन है, नहीं और कभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। वाक्य देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा। राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है, हो गया ना, अभी भी का प्रयोग और नहीं का प्रयोग। वह अभी भी समझ नहीं रहा है, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते। इस तरीके से 3 वाक्य हो गया ना प्यारे बच्चों। आगे देखिए आप लोग कैसे लिखे, उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में बहुत दिनों तक बात ना कर पाने का भाव छिपा है, दूसरे वाक्य में बहुत समझने पर भी ना समझने का भाव है, तीसरे वाक्य में बहुत बोलने पर भी चुप ना रहने का भाव छिपा है। कौन कौन सा भाव छिपा है वो लिखने के लिए कहा गया था। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चा जी। आप लोग बताइए एक बार कमेंट करके, सारे बच्चा कमेंट करते रहिए। मैं आप सभी का कमेंट 9 बजे पढ़ता हूँ, तो इसलिए आप लोग हमेशा कमेंट कर दिया कीजिए ताकि मैं आपका कमेंट देख सकूँ। ठीक है,
तो देखिए प्यारे बच्चा जी, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे देखते हैं कविता से आगे। तो चलिए हम लोग इसको भी करेंगे, सारा समझेंगे। आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आदित्य देव सर आप लोग सर्च कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। आपको कह रहा है कि ऐसा कहानी सुनिए, बताइए जिसमें आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने के बारे में बताया गया हो। देखिए आपको उत्तर में एक कहानी लिखना है, ठीक है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे दे दिए, आप लोग लिखिए। लिखिएगा, एक बार मेरी दादी ने मुझे एक मेढक की कहानी सुनाई थी जो मुझे बेहद अच्छी लगी थी कि कैसे एक छोटे से जीवन में अपने लगातार प्रयास से कठिन परिस्थिति से बाहर निकला। आओ उस कहानी के बारे में जानते हैं। देखिए छोटा सा कहानी होगा, आप लोग देखिए कैसे लिखिएगा। एक बार एक मेढक दूध की बाल्टी में गिर गया। मेढक बार बार उछल कर बाल्टी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह हर बार असफल हो जा रहा था। यानी कि एक मेढक बाल्टी से भरे दूध में गिर गया। वो बार बार निकलना चाहता था लेकिन निकल ही नहीं पाता था। मेढक बाहर निकलने के लिए दूध की बाल्टी में उछल कूद करता रहा, मतलब करते रहा, प्रयास करते रहा। इस तरह करते करते कई घंटे बीत गए लेकिन वह बाहर निकल नहीं पाया। बहुत घंटे बीतने के बाद भी मेढक बाल्टी से बाहर नहीं आ सका, मतलब नहीं आ पा रहा था। लेकिन वह लगातार कोशिश कर रहा था, मतलब करते जा रहा था, कोशिश पे कोशिश करते रहा था, ठीक है, रुक नहीं रहा था। मेढक ने दूध की बाल्टी में इतनी बार उछल कूद किया कि दूध से मक्खन अलग होकर इकट्ठा हो गया। मक्खन अलग होने लगा, दूध इतना उछल कूद किया, पूरा मथाते मथाते मक्खन अलग होकर इकट्ठा हो गया। जिस पर मेढक उछल कर बैठ गया, जिससे उसको काफ़ी राहत मिली, और मक्खन पे जाके बैठा तो काफ़ी राहत मिली, ठीक है। मक्खन दूध में तैर रहा था क्योंकि वह डूब नहीं सकता था। मेढक आसानी से उछल कर बाल्टी से बाहर निकल गया। मेढक अपने लगातार प्रयास से कठिन परिस्थिति से जीत गया। बहुत ही शानदार सा कहानी था ना प्यारे बच्चों, आपको मज़ा भी आएगा। क्या कहानी था समझ लीजिए। एक बाल्टी में मेढक गिर जाता है, काफ़ी मेहनत करता है, दूध की बाल्टी में गिरता है, मेहनत करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। बार बार मेहनत करते, उछल कूद करते करते दूध से मक्खन अलग हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे मक्खन इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए जमा हो गया, यहाँ पे इस तरीके से मक्खन जमा हो गया। उसके बाद क्या करता है, अब मेढक आएगा और वो मेढक इस पर बैठ जाता है। अब जब वो बैठता है ऊपर में तो मक्खन तो ऊपर में तैरते रहता है, इससे बैठता है और यहाँ से बाहर छलांग मार देता है। तो हो गया ना प्यारा बच्चा सबका क्लियर। तो आगे देखिए प्यारे बच्चा जी, आपका क्या है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए। तो प्यारे बच्चा जी, आपका क्वेश्चन रहा, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। जब हम घर से स्कूल या दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं तो घर पर सभी लोग हमारी प्रतीक्षा या चिंता करते हैं। यानी कि आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग घर से कहीं चले जाते हैं खेलने के लिए या फिर स्कूल भी जाते हैं, थोड़ा सा भी लेट होता है तो मम्मी पापा जो भी रहते हैं घर पे सभी को चिंता होने लगती है, ठीक है। वो सब हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा चिंता और फिक्र मेरी माँ को होती है। आपको पता भी होगा, माँ जल्द ही घबरा जाती है, बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत होगी माँ घबरा जाती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए, देर हो जाने पर वो परेशान हो जाती है। आप लोग एक लाइन, ठीक है ना प्यारे बच्चा, एक लाइन अपने माँ के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए, वह मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करती है तथा ध्यान रखती है कि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, क्योंकि माँ मुझे हर कष्टों व तकलीफ़ों से बचाना चाहती है। तो आप लोग एक बात माँ के लिए एक बार जल्दी से कमेंट में सारे बच्चे लिखिएगा, एक लाइन अपने माँ पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे आपका अनुमान और कल्पना क्या है यहाँ पे। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है। आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए कि
लगता है कि तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी। वे बच्चे हुए लोग खतरे से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न था, उत्तर में आप लोग लिखिएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है, यानी कि कल्पना यानी कि खुद से कल्पना करके लिखे है, ठीक है ना। आपका दिया भी था अनुमान कल्पना में, ठीक है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक हैं, यानी कि सब सोच कर ही बताया गया है। इस प्रकार की कल्पना को फैंटेसी फैंटेसी होता है, फैंटेसी कहते हैं। कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवि ने ऐसा लिखा है, यानी कि मतलब हंसी मजाक तरह का, मतलब कविता को रोचक बनाने के लिए, मतलब लोग को बोरिंग फील है वैसे बनाने के लिए ऐसा बात की है। वैज्ञानिकों के पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिसमें यह पता चले कि अंतरिक्ष के बाहर भी कोई दुनिया है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखिएगा प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लिख लीजिएगा ना। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चा जी, आप सभी का क्लियर हो गया ना, यहाँ तक सारे बच्चों का पूरा अध्याय कंप्लीट होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चा जी। आप क्या कीजिएगा, हम लोग अगले क्लास में अगले अध्याय को कंप्लीट करेंगे। आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन से करवाया जा रहा है। आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है प्यारे बच्चा जी।